हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ इस्माना स्पाइड लेकर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लुकेस अपनी एबिलिटी को यूज करके अपने एमसी सीएनजी की लोकेशन को पता लगा रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर है, और वो ढूंढ लेता अपनी स्किल कंट्रोल एफ से कंट्रोल सी के यूजर की लोकेशन को। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है इस प्लेन की तरफ, जिसमें एक बहुत ज्यादा पावरफुल गिल्ड के लीडर अमेरिका से जापान की तरफ आ रहे होते हैं। और उस प्लेन के अंदर हमें दिखाते हैं वो गिल्ड मास्टर, और हमें बताते हैं इसके बारे में। इसका नाम है टर्नल मिलर, जो एक इन्हेंसर और टैंकर है, और इनकी ऑफिशियल वर्ल्ड रैंकिंग है नंबर 1 हंटर। और इनका जो लेवल है वो पता नहीं किया जा सकता सिस्टम के द्वारा। और यही इनके बाजू में ये येलो वाला वाला कहता है, मास्टर अगर आपको जापान ही जाना था तो आखिर आप टेलीपोर्टर वाले रास्ते से क्यों नहीं गए? क्या आपको सच में जरूरत थी एक प्राइवेट प्लेन को लेने की? टर्नर उसकी तरफ देखकर कहते हैं, रिचर्ड क्या तुम भूल गए हमारे गिल्ड का क्या मोटो है? रिचर्ड कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसको भूल जाऊं? जिस वक्त तुमने अपना गार्ड डाउन करा उसी वक्त अचानक से तुम खतरे में आ जाओगे। मुझे पता है आपका क्या कहने का मतलब ये कहने से, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। टर्नर बताते हैं, 15 साल पहले वो जो ग्रेट डिजास्टर हुई थी उस समय बस मैं एक ए लेवल का हंटर था और मरते मरते बचा था उस सबके बीच, लेकिन हंटर निसारा ने मुझे बचा लिया था। और उसके बाद कुछ ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, तभी मुझे एक ट्रांसजेंडर के द्वारा एक स्किल दी गई और अचानक से मैं बन गया वर्ल्ड का एक स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। और उस डिजास्टर के खत्म होने से पहले हंटर निसारा ने मुझे ये दिया था। और अब 15 साल बाद जाकर ये जो डिमेंशन पीस है उसमें कुछ हलचल सी होने लगी है। आखिर वहाँ जापान में एग्जैक्टली में हो क्या रहा है, और या तो शायद ये वही चीज है जिसको लेकर हंटर निसारा पहले डर रही थी। और उसके बाद हमारा सीन सेट होता है यहाँ इस जगह गिनाटा टोक्यो में। और यहाँ आसपास देखकर चेयरमैन कहते हैं, जो एरिया बताया गया था सब स्पेस को लेकर अब वो ओपन होने वाला है। ये डेफिनेटली सही जगह है ना? क्यों? हंटर नाना से कहती है, हाँ ये वो जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इकट्ठा हुआ है बाकी सब जगह से। चेयरमैन कहते हैं, तो आखिर कैसा रिस्पॉन्स है बाकी गिल्ड का इसको लेकर? नाना से बोलती है, मास्टर सिनोडा सेज गिल्ड से वो हॉस्पिटल के ऊपर वाले पोल्यूटेड ट्री में से कंटेमिनेशन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और जो उनके गिल्ड मेंबर है वो नॉर्थ के एरिया में इसके ऊपर काउंटर मेजर की तैयारी कर रहे हैं। और जो मास्टर टकुची है मेडास गिल्ड से, उन्हें अपने गिल्ड के सारे मेंबर को सपोर्ट के लिए भेज दिया अलग अलग एरिया में, और वो अकेले वहां बैठ के इंतजार कर रहे हैं जहाँ पे गेट खुलेगा। भले कुछ भी निकले वो सब स्पेस से, वो अकेले वहां पे खुद संभाल लेंगे। नाना से की बात सुनने के चेयरमैन कहते हैं, वेल जो टकोची वो संभाल लेगा, उसके ऊपर भरोसा हम कर सकते हैं। और जो बाकी गिल्ड है वो क्या कर रहे हैं? नाना से बोलती है, वो लोग गाइड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन सिविलियन को जो लोग अभी भी स्केप नहीं कर पाए हैं। चेयरमैन बोलते हैं, हाँ इससे मुझे याद आया, हंटर सी इंजन कहाँ पर है? यहाँ तो मुझे वो आसपास दिख नहीं रहा है। नाना से बोलती है, हंटर सी अभी इस समय दूसरे मिशन पे गया हुआ है। चेयरमैन कहते हैं, आखिर वही क्यों गया है दूसरे मिशन पे? नाना से कहती है, मैं भी इस सबको लेकर थोड़ा सा क्यूरियस हो रही हूँ। हंटर सीओ के पास हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, अब पता नहीं वो इस बार क्या सरप्राइजिंग करे। और सीओ का नाम सुनते ही बाजू में जो सामान रख रहा था उसका ध्यान जाता नाना से पर, जी रुको, क्या ये सीनियर सीओ की बात कर रहे हैं? और बाजू में से गंजा आदमी चिल्लाकर कहता है इससे, हे आखिर तुम ऐसे कहा दिन में सो रहे हो, जल्दी से आके यहाँ पे काम करो। डांट खाते से ये बोलता है, मुझे माफ करना मैं भी करता हूँ। और मन में कहता है, नहीं ऐसे नहीं हो सकते, वो लोग सीनियर सीओ की बात कर रहे हो, मैंने उनको उस दिन से देखा नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है उनको लेकर। और हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है। यहाँ पे नाना से का भाई बहुत सारा बैग लेके जा रहा होता है अपने फेमिलियर के साथ, और चिल्लाते हुए कहता है, सीनियर सीओ अब मैं और ज्यादा कीप अप नहीं कर पाऊंगा इस सबके साथ। और हम देखते हैं यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर सीओ को, वो भी यहाँ पे बैग लेकर भाग रहा होता है। और बाजू में से मुरे कहता है, मैं भी अब अपनी लिमिट पे आ चुका हूँ। और सीओ के पास मैसेज आता है सिस्टम का, जो बिल्डर है उसके पास काफी माना नहीं है क्लेसी लॉन्ग शॉट को अनलॉक करने के लिए। ये मैसेज को देखकर सीओ गुस्से में कहता है, डेमिट काफी नहीं है, ये तो बिल्कुल आसपास भी नहीं है काफी होने के। पीछे से नाना से का भाई कहता है, ये जो एक बैग है इसमें हम लोग भर सकते हो 100 आइटम को एक साथ, और अब हमारे पास 13 बैग है जिसमें पूरे के पूरे 1300 आइटम भर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है। सीओ कहता है, चलो तो फिर अभी के लिए इतने रेन देते हैं। बाजू में से मुरे कहता है, क्या तुम रोक सकते हो इतने सबके साथ? सीओ कहता है, शायद, भले ये पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है लेकिन हम लोग फिर भी कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। और मन में कहता है, ये सब छोड़ो, मुझे ये सब स्पेस चाहिए, मैं डेफिनेटली कॉपी करके रहूंगा उस सब स्पेस को, चाहे कुछ भी हो जाए। और अचानक से यहाँ पर रुक जाता है, और यहाँ पर ये होली सोड लिए हुए लोकेशन से जाता है अपनी स्किल कंट्रोल एफ से कंट्रोल सी की लोकेशन का पता लगाकर। और मुरे यहाँ पर इसको देखकर कहता है, लुकेस आखिर तुम्हें कैसे पता है वाली जगह कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं? लुकेस कहता है, प्लीज अपना मूवमेंट करो अभी के लिए, मैं यहाँ पर हंटर सीओ से बात करना चाहता हूँ। मुरे कहता है, अगर तुम यहाँ पे बात ही करना चाहते हो तो सबसे पहले इस होली सोड को यहाँ से दूर रखो। सीओ मुस्कुराते हुए मन में कहता है, जो रुको एक सेकेंड, जो स्टोरी मेरे को बताई थी मास्टर सरोसाकी ने, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो होली सोड है वो प्यूरिफाई कर सकती है डार्क माना को, ये शायद मेरे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा मौका हो सकता है इस होली सोड को कॉपी करने का। और लुकेस मुरे से कहते हैं, जरा रुको एक सेकेंड। उसी वक्त सीओ अपनी शेडो स्किल को यूज करके यहाँ लुकेस के पीछे जाता है और इस होली सोड की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए मन में कहता है, जो लेवल है मेरी कॉपी पेस्ट स्किल का पहले से वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, तो इसको कॉपी करना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। मुरा अपनी सोड को दूर करके चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे अचानक से इधर उधर मूव मत करो कंट्रोल सी के यूजर, मुझे ऑलरेडी पता तुम्हारे स्किल के बारे में। सीओ हैरान हो जाता है उसको ऐसे डोज करता देखकर, और मन में कहता है, आखिर उसको कैसे पता मेरी कंट्रोल सी की स्किल के बारे में? शायद मुझे इसके सामने एक्टिंग करना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं पता कि ये क्या कह रहा है। और लुकेस से कहता है,
जा रुको, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लूकस बहुत स्पीड में कूद के आता है यहाँ से। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बनता ये प्रेटेंड करना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैंने और मेरी फैमिली ने इसके लिए सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है और इसकी होली स्वॉर्ड इनके बहुत पास आ चुकी होती है और इसके सामने से अपनी स्किल को यूज करके ठीक इसके पीछे जाता है। लूकस ये देखकर कहता है अब तुम डार्क स्किल को भी यूज कर पा रहे हो, लेकिन इस बात का तुम ध्यान रखो कि तुम ऐसे किसके सामने यूज कर रहे हो। और यूज करता अपनी होली स्वॉर्ड साइन और हर जगह वहां पे लाइट ही लाइट हो जाती है। सिन अपने आप को ढकते हुए मन में कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल वैसे फील हो रहा है जैसे मास्टर साकी का लाइटिंग अटैक था। इसकी वजह से मैं एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ अपनी शैडो मूवमेंट स्किल को। यहाँ पीछे नानासे का भाई पूछता है मूरे से आखिर क्यों सीनियर सीओ यूज नहीं कर पा रहे अपनी शैडो स्किल को। मूरे बताता है ये सब कुछ हो रहा है ये होली स्वॉर्ड की वजह से। ये जो होली स्वॉर्ड की लाइट है 10 मीटर के रेडियस में पूरे तरीके से प्यूरिफाई कर देती पोल्यूशन को। और ये जो शैडो मूवमेंट स्किल है ये एक डार्क स्किल है, इसलिए इसको भी यूज नहीं कर सकते इसके सामने। और लूकस कहता तुम अपनी स्किल को यूज नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब जितनी भी तुमने स्किल अभी तक कॉपी करी है वो सारी की सारी डार्क है। क्यों? सीओ कहता है वेल अब से मैं कॉपी करूंगा ये सब चीजों का ध्यान रख के। और मन में बोलता है डैम इट, ये सब कुछ हुआ इस होली स्वॉर्ड की वजह से। मैं अब अपनी शैडो मूवमेंट स्किल को यूज नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी। अगर मैं इसे यूज नहीं कर सकता तो मुझे मौका कहां से मिलेगा इस होली स्वॉर्ड को पकड़ने का? क्या मुझे लॉन्ग स्वॉर्ड को निकालना चाहिए और या तो मैं कॉपी पेस्ट करूँ बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह, और या तो क्या मुझे मौके का इंतजार करना चाहिए इसको स्टेप करने के लिए। लूकस गुस्से में कहता है कंट्रोल सी, ये वो स्किल है जिसकी वजह से मैं इस हालत में फंसा हुआ हूँ। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कैसे कंट्रोल करना चाहिए स्किल को बिना कंट्रोल सी का यूज करे। सीओ बोलता है अच्छा तो ऐसा है, तो तुम्हें ये पता है कि मुझे कहां और किस जगह से मिली है ये कर्स स्किल? तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम भी एक कंट्रोल यूजर हो। क्यों? क्या तुम मुझे मारकर इस स्किल को लेने की प्लानिंग कर रहे हो और इसीलिए तुमने उसको रोसाकी के साथ टीम अप करके ये सब कुछ यहाँ सिटी में करके रखा हुआ है? लूकस चिल्लाते हुए कहता है चुप हो जाओ, मुझे जोड़ना बंद करो उस कचड़े के साथ, मैं बिल्कुल भी नहीं उसके जैसा। और अटैक कर देता सीओ के ऊपर अपनी होली स्वॉर्ड से। और लूकस भी हैरान हो जाता सीओ को इतनी आसानी से स्वॉर्ड लगने की वजह से। और हम देखते स्वॉर्ड गुस्सों की होती है सिन के सीने की लेफ्ट तरफ और मन में कहता है चलो अब ये ठीक है। और उसी वक्त यूज करता अपनी कंट्रोल सी को। होली स्वॉर्ड एंजेलस रीपर जुड़ रही है यूजर के साथ। द होली स्वॉर्ड एंजेलस रीपर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और लाल कलर में मैसेज आता है कंट्रोल वी, जब कॉपी पेस्ट करेंगे होली स्वॉर्ड को तो ये जो शैडो मूवमेंट स्किल है इसको यूजर यूज नहीं कर पाएगा। सिन मन में कहता है हाँ जय रुको, ये सब क्या था? और अपनी इन्वेंटरी में से जल्दी से पोशन को निकालकर अपने आप को हिल कर लेता है। इस होली स्वॉर्ड की वजह से जो ये डार्क स्किल है इसको यूज नहीं कर सकते। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक होगा क्योंकि मैं डार्क मना को यूज नहीं करता हूँ, लेकिन अब मैं साथ में होली स्वॉर्ड के शैडो मूवमेंट को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाऊंगा। और लूकस कहता है क्या उसने जानबूझकर अपने ऊपर ही हमला लिया जिसकी वजह से वो कॉपी कर पाए मेरी ये स्वॉर्ड को जैसा मैंने सोचा था। और सिन से कहता है मैं तुमसे फिर से लास्ट बार पूछ रहा हूँ आखिर तुम्हारा क्या प्लान है इस कंट्रोल सी की एबिलिटी के साथ? सीओ कहता है ये तो ऑब्वियस है, मैं बनूंगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, एक ऐसा हंटर जो सरपास कर देगा ट्रांसेंडेंट बीइंग तक को। लूकस हंसते हुए कहता है क्या बस इतना ही? सीओ बोलता है हाँ, क्योंकि इस कर्स स्किल की वजह से टाइम मेरे साथ कभी भी नहीं था मेरे एक हंटर बनने से पहले। लूकस कहता है क्या टाइम? सीओ बोलता है जरा रुको, जब तुम्हें कर्स स्किल मिली थी तुमने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना था। अब सिर्फ 5 साल बचे हुए हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। लूकस कहता है टाइम कम बचा हुआ है, एक तबाही आने वाली है? आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? और मन में कहता अपने गर्दन के हवर ग्लास के बारे में सोचकर जब मुझे स्किल मिली थी उस समय मेरे दिमाग में बहुत सारी अचानक से इन्फॉर्मेशन आ गई थी जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था इसके बारे में सोचने के लिए। क्या जो ये हवर ग्लास है ये क्या बाकी बचे हुए टाइम को दिखाता है? ग्रेट डिजास्टर के बाद से ये लगातार चलती जा रहा है। सीओ कहता है आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो इस सब के लिए? और अचानक से सिन के सामने सिस्टम का मैसेज आ जाता है कंट्रोल सी, जो टाइम बचा हुआ था कॉपी पेस्ट करने का वो अब जा चुका है, प्लीज फिर से टारगेट के साथ कॉन्टेक्ट करिए। सीओ मन में कहता है मुझे उस स्वॉर्ड को एक बार छूने के लिए अपने आप को चोट पहुंचानी पड़ी और ये कह रहा है मुझसे एक और बार मुझे टच करना होगा। और उसी वक्त आसमान में से बहुत सारी बिजलियां कड़कने लगती हैं। इतनी तेज बिजलियों की आवाज सुनकर सिन देखता रानी से ऊपर की तरफ। नानासे का भाई ऊपर की तरफ देखकर कहता है अभी ये स्टार्ट हो चुका है। लूकस भी देखता ऊपर की तरफ बिना कुछ कहे और सिस्टम का मैसेज आता है दूसरे डिमेंशन का जो पार्ट है डार्क स्पिरिट सब स्पेस वो ओपन हो रहा है टोक्यो में। जब सब स्पेस ओपन होगा उसके बाद एक कंटेमिनेटेड एरिया सामने आएगा और जितने भी उस एरिया के अंदर हंटर होंगे उन सबकी एचपी और एमपी 30% से कम हो जाएगी। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगेगी उन स्किल के ऊपर जिसके लिए माना की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के ऊपर वाले कंटेमिनेटेड ट्री पर। यहाँ पे अपनी जड़ें हर जगह फैलाना शुरू कर देता है और मैसेज आता है सिस्टम का द कंटेमिनेटेड स्पेस ट्री का जो बैरियर है वो कंप्लीट हो चुका है। एक दूसरे डिमेंशन का छोटा सा सेक्शन डार्क स्पिरिट सब स्पेस ओपन हो रहा है टोक्यो में। ये मैसेज देखकर कुरोसाकी कहता है अगर ये सब स्पेस पूरी तरीके से ओपन हो गया तो टोक्यो पूरा हिल जैसा दिखेगा इस पृथ्वी पर। चलो ये जो मिशन था वो सेल्फ का वो कंप्लीट हो चुका है, क्या मुझे रिपोर्ट करना चाहिए इसके बारे में? और पीछे से आवाज आती ब्लैक कलर की बिजलियों के साथ मैं तुम्हें ये करने ही नहीं दूंगा। और ये सुनते से देखते कुरोसाकी पीछे की तरफ और लगातार बहुत सारे अटैक होते हैं ब्लैक लाइटिंग के इसके ऊपर और सारे के सारे इन अटैक से जल्दी से बच के पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं सुरोसाकी के साथ एलिस भी आई होती है। सुरोसाकी कहते हैं क्योंकि अब तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मरने वाले हो तो इसलिए तुम कैसे कहीं जा पाओगे? कुरोसाकी कहता है सिरोसाकी ये तो बहुत ज्यादा
देखकर सेम की बात है कि तुम यहाँ तक आए हो मेरे लिए, लेकिन अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। जो बैरियर बनाया जाना था कंटेमिनेटेड ट्री से वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये जगह पूरी तरीके से बर्बाद होकर रहेगी। और ये सुनते ही शिरोसाकी सबसे पहले एसेल को अपने बैरियर में से दूर कर देते हैं, एसेल के लिए एक दूसरा बैरियर बनाकर, और सामने कुरोसाकी से कहते हैं ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, मेरा टारगेट सिर्फ तुम हो कुरोसाकी। और देखकर तो ऐसा लग रहा है वो जो डार्क मना का डिबफ था उसका मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। कुरोसाकी एक डार्क स्पेस में से अपनी तलवार निकालते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही हो जिसके ऊपर डिबफ का असर नहीं हुआ है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर रियल डार्क मना होता क्या है। और उसके बाद यहाँ पर ये सारे के सारे हंटर सब स्पेस के खुलने के बाद जो मैसेज आया था उसको देखकर कहते हैं हाँ आखिर ये क्या है, मैंने तो कभी भी नहीं देखा इतना ज्यादा इंटेंस डिबफ का असर। और इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई है माना को यूज करने वाली स्किल के ऊपर। ये तो प्रैक्टिकली हमें फोर्स कर रहे हैं अपने हाथों से लड़ने के लिए। और ये हंटर चेक करके कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरी कोई भी माना की स्किल एक्टिवेट नहीं हो रही है। और लड़की कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अब रिकवरी मैजिक को भी यूज नहीं कर पा रही हूँ। इसके सामने वाला कहता है पोषण तो किसी भी काम की नहीं ऐसी सिचुएशन में तो। और जैसे जैसे हम लोग बात करते जा रहे हैं हमारी एमपी और एचपी लगातार खत्म होती जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक सिंगल हिट भी हमें मार सकता है। नाना से ऊपर देखकर कहती है चेयरमैन ये चीज। चेयरमैन कहते हैं ये तो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड है, इसके बारे में तो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। और इसके अलावा हमें हैंडल करना है इससे निकलने वाले बड़े बड़े मॉन्स्टर को भी। और हम देखते दूर से सिटी के ऊपर का सीन, यहाँ पर इस एरिया में बहुत बड़ा सा एक बाउंडर बन चुका होता है ऊपर से नीचे तक को, और एक बहुत बड़ा सा डायमेंशन स्पेस खुलता है। इसको देखकर लोग कहते हैं जरा उधर देखो। और इसमें से एक जन निकल के सामने को आता है, उसको देखते ही नाना से और चेयरमैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और नीचे यहाँ पे सबके सब उसकी तरफ देखकर कहते हैं आखिर ये है कौन? नहीं जरा रुको, क्या ये एल्फ है? इतने बड़े से सब स्पेस में से सिर्फ एक ही एल्फ निकला? इसके सामने वाला नीचे देखकर कहता है नहीं तुम गलत हो, जरा उसके नीचे देखो। और यहाँ उसके ठीक नीचे बहुत सारे बड़े बड़े मोस्टर निकल के आ रहे होते हैं। और उन मोस्टरों को अपनी तरफ आते देखकर ये हंटर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? डैम इट, यहाँ तो बहुत सारे हैं। और ये एल्फ कहता है बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया, क्यों है ना, 15 साल से ऐसा लग रहा था कि सब लोग सुस्त हो चुके हैं, तो इसलिए जितना मर्जी तुम्हें वाइल्ड जाना है जाओ और मचा दो तबाही इस जगह पर। ये मोस्टर बढ़ जाते हैं बहुत स्पीड में हमला करने के लिए। और इनके ठीक सामने बैठे हुए होते हैं मिडास गिल्ड के मास्टर, और इन मोस्टर को देखकर कहते हैं तो तुमने हमारे ऊपर डिबफ लगा दिए हैं और इतने सारे नंबरों में हमें ओवरवेल्म करने का सोच रहे हो, तुम सच में बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो हम लोगों को। और यूज करते अपने बॉडी आर्मर को। ये मोस्टर कूद के आते हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए, और मिडास गिल्ड के मास्टर उनको मारते हुए कहते हैं और चिल्लाओ, लेकिन क्या तो बुरी बात है मेरी ये जो स्टोन आर्मर की स्किल है इसको एक्टिवेट करने के लिए बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन सब मोस्टर से एक एक करके लड़ना है सच में बहुत ज्यादा दिक्कत का काम है, तो क्यों ना मैं तुम सबको एक ही बार में फिनिश कर दूं। और स्पीड भी आता हूँ सब मोस्टरों की तरफ कूद के और एक एक करके सबको मारता हूँ निकल जाता आगे को। यहाँ हंटर्स उनको देखकर कहते हैं जैसा सोचा था मिडास गिल्ड के मास्टर से, चलो अब हम लोग हैंडल कर लेंगे बाकी जो बचे हुए मोस्टर उनको। और यहाँ पर ये हंटर गोब्लिन को मारकर कहता है डैम इट, मेरी स्किल लोक होने की वजह से अब तो इन गोब्लिन को ही मारना बहुत ज्यादा डरावना फील हो रहा है। और यहाँ पर ये इन गोब्लिन को मारकर कहता है ध्यान रखना ये जो मोस्टर अपने अंदर से कंटेमिनेटेड एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, तो इसलिए अपनी एचपी के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना, एक भी गलत कदम उठाया तो तुम मारे जा सकते हो। और यहाँ पर नाना से बहुत स्पीड में जाती इन मोस्टरों को मारते हुए, और एक आवाज आती पीछे से मोस्टर के चिल्लाने की, और नाना से देखती पीछे मुड़ के यहाँ पर ये मोस्टर अटैक कर रहा होता चेयरमैन के ऊपर, और चेयरमैन तो बिल्कुल आराम से खड़े होते हैं उसके सामने और उसके तरफ देखकर एक्टिवेट करते हैं अपनी स्किल जायंट शील्ड। और उनके सामने एक बड़ी सी शील्ड आ जाती है जिससे वो इस मोस्टर के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, और अपनी उसी शील्ड से अटैक करते हैं उस मोस्टर के ऊपर, जिससे इस मोस्टर के साथ साथ इसके पीछे जितने ही मोस्टर थे वो लाइन से कटते हुए चले आते हैं। और ये देखकर नाना से मन में कहती है जायंट शील्ड ये दोनों चीजों का काम करती है, स्वॉर्ड और शील्ड का, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसे बिना किसी स्किल को यूज करे एक्टिवेट कर सकते हैं। चलो इन सबको मास्टर टकुची और चेयरमैन को हैंडल करने दो, मैं हैंडल करती हूँ बाकी के बड़े बड़े मोस्टर। लेकिन जो है बाकी हंटर है इन लोगों की फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा नीचे को गिर चुकी है, वो जो डिबफ इफेक्ट था उसकी वजह से। चाहे यहाँ पे हम लोग कितने ही मोस्टर को हरा दें ये लोग यहाँ पे खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। अगर ये लगातार ऐसे ही चलता रहा, भले अगर हमारे पास सपोर्ट की ना हो, ये सब कुछ धीरे धीरे बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और इसी के बीच ऊपर से एक मोस्टर उड़ते हुए आता है नाना से की तरफ, नाना से देखती उस मोस्टर को आते हुए और पीछे हट के बच जाती उसके अटैक से, और उस मोस्टर की तरफ देखकर कहती है एक ग्रिफिन, ये तो एक बॉस लेवल का मोस्टर है, ये मोस्टर ऑलरेडी यहाँ पर आने लगे। ये जो ग्रिफिन है ये खुद से पावरफुल नहीं होते, बल्कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं अपनी ब्रीदिंग के लिए, और ये तब तक नहीं रुकती जब तक इसका टारगेट पूरी तरीके से रखना बन जाए। और अभी इस समय हंटरों की रिकवरी इसकी लो हैगी, अगर ऐसे समय पर इसने अटैक कर दिया किसी भी हंटर के ऊपर तो वो लोग एक ही सिंगल अटैक में मारे जाएंगे। हमें इसे कैसे भी करके अभी रोकना होगा इसके फायर ब्रीदिंग वाले अटैक को रिलीज करने से पहले। और ये ग्रिफिन अटैक कर देता है नानासे के ऊपर अपनी फायर ब्रीदिंग से, और उसके बाद हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है। इन मैसेजों को देखकर नानासे का भाई कहता है क्या डिबफ, और मुरे कहता है वेले वैसे पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है सब होना, ये शायद हो सकता है कि एरिया डंजन बॉस की वजह से। और मन में कहता है लेकिन आखिर क्यों सिर्फ माना बेस्ड स्किल को टारगेट करा है, बस मैं
इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर कहाँ से कुरोसाकी को आया होगा इस तरीके का ट्विस्टेड आइडिया। और सीओ लुकेस से कहता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं तुमसे लड़ने का। और लुकेस कहता है हे अभी भी मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। और तभी इसके बाद आसमान से बहुत बड़े बड़े मोस्टर उड़ते आ रहे होते हैं और ये मोस्टर ऊपर से आते से सीधे नीचे सिटी के ऊपर हमला कर देते हैं। इससे बचकर नानासे का भाई भागते हुए कहता है क्या एक वेवरेन था और वो भी ऐसे टाइम पर। सामने मुरे बोलता है अगर ये मोस्टर हर जगह फैल गए तो यहाँ पे नाइटमेयर से बन जाएगा, सीरियसली हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बर्बाद करने के लिए। और सीओ भागते हुए लुकेस से कहता है क्या तुम्हें आप समझ में आ रहा है, चलो अभी के लिए बाकी बातें बाद में करते हैं। और लुकेस कुछ कहता नहीं, सीओ की बातें सुन के सीओ गुस्से में बोलता है हे कम से कम एटलीस्ट कुछ कहो तो। और मन में बोलता है अभी इस समय मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है सोलर सोट को कॉपी पेस्ट करने का। और लुकेस पीछे से सीओ की तरफ देखकर मन में कहता है इसने अभी तक अपनी कंट्रोल स्किल को यूज नहीं कराएगा, क्या मुझे रिपोर्ट करना चाहिए मिचेल को हंटर सीओ के बारे में। और सीओ गुस्से में कहता है ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, हम लोगों ने सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया तुम्हारी वजह से। और लुकेस कहता सीओ से मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुमने क्या तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन आखिर क्या होगा अगर तुमने इसे अभी इस समय यूज कर दिया तो। सीओ चिल्लाते हुए कहता है मैं भी ये चीज अभी करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर इसे सिर्फ एक खास तरीके से करना है, बिल्कुल सही ऑर्डर में। और मन में बोलता है सबसे पहले मुझे लेवल अप करना है जो मोस्टर नीचे जमीन पर है उन सबसे। और हम देखते हैं नानासे की फाइट का सीन, इसके तरफ वो फायर अटैक आ रहा होता है और मन में कहती है मैं बहुत ज्यादा स्लो थी, इसने यूज कर दिया इस फायर अटैक को, लेकिन फिर भी मैं इसे झेलकर आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे इससे थोड़ा बहुत डैमेज तो होगा लेकिन मैं अपनी हेल्थ फायर से इस लड़ाई को जीत सकती हूँ। और अचानक से नानासे के सामने कोई आ जाता है, उसको देखकर नानासे हैरान हो जाती है और वो ग्रिफिन का फायर अटैक यहाँ पूरी जगह पे फैल जाता है। और नानासे हैरानों को देखती है चेयरमैन ने यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया होता है इस फायर अटैक को। चेयरमैन टोमीवा आप। चेयरमैन पीछे मुड़ के कहते हैं हंटर नाना से इस फायर अटैक को रोकने के लिए तुम्हें इसकी गर्दन काटनी होगी। नाना से कहती है मैं समझ गई और बढ़ जाती है उस ग्रिफिन की तरफ। और एक ग्रिफिन फिर से अपना फायर अटैक करता है नाना से की तरफ। नाना से उसी वक्त छलांग मार के जाती है इस ग्रिफिन के ठीक सामने और अपने बीच ब्लेड को घुमाकर अटैक करती है उसी गर्दन के ऊपर, लेकिन ये ग्रिफिन अपनी गर्दन साइड करके उस अटैक से बच जाता है। उस ग्रिफिन को ऐसा करते देखकर नाना से मन में कहती है इसने अपने गर्दन पे होने वाले अटैक से बचने के लिए अपनी बॉडी के दूसरे पार्ट पे इस अटैक को लिया और एक ग्रिफिन अटैक कर देता अपने पंजे से नाना के ऊपर। और नाना से जल्दी से अपने विच ब्लेड को सामने लाकर उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। और इस मौके का फायदा उठाकर ये ग्रिफिन अपने फायर अटैक को तैयार कर रहा होता नाना के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी ये ग्रिफिन की नजर साइड में पड़ती है, इसकी तरफ बहुत ही स्पीड में आ रही होती है चेयरमैन की शील्ड, इससे बचने के लिए ग्रिफिन ऊपर कोड़ जाता है। और चेयरमैन यहाँ नाना के पास आकर कहते हैं क्या तुम ठीक हो। नाना से कहती है हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन। चेयरमैन कहते हैं मैंने मदद करा ट्राई करने का, लेकिन ऐसा लगता है मैंने सिचुएशन और ज्यादा खराब कर दी है। अब ये मोस्टर ऑलरेडी ऊपर जा चुका है और इसको देखकर ऐसा लगता नहीं अब ये नीचे आएगा। अगर मैंने इसके ऊपर ये शील्ड को फेंक कर अटैक भी कर दिया तो ये आराम से उसको डोज कर देगा। और एक ग्रिफिन अपना ऊपर से अटैक तैयार कर रहा होता है। चेयरमैन कहते हैं अगर ये ऊपर ही लेकर अटैक करता है अपनी फायर ब्रीदिंग से तो हंटर नाना से पीछे जाना मेरे इससे बचने के लिए। नाना से आगे जाते हुए कहती नो थैंक्स, बस उस शील्ड को फेंको उसकी तरफ। चेयरमैन मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है मैं समझ गया और फेंक देते हैं शील्ड को ग्रिफिन की तरफ। और नाना से जल्दी से शील्ड के ऊपर से छलांग मारकर पीछे इस ग्रिफिन की गर्दन के पास आ जाती है और अपने विच ब्लेड से उस ग्रिफिन की गर्दन को एक ही बार में लग करने के बाद नीचे यहाँ जमीन पे आके लैंड करती है। और इस ग्रिफिन की गर्दन काटने के बाद इसके अंदर से बहुत सारा कंटेमिनेशन निकल रहा होता है। चेयरमैन कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया मूव थी। और यहाँ इस मोस्टा में से इतना सारा कंटेमिनेटेड डार्क माना को निकलता हुआ देखकर नाना से कहती है इस ग्रिफिन की बॉडी में से तो बहुत सारा कंटेमिनेशन निकल के हवा में फैल रहा है। चेयरमैन कहते हैं ये तो एक बीस्ट क्लास का बॉस है। नाना से बोलती है एक हाई रैंक का मोस्टर, मुझे ऐसा लगता है ये सारे के सारे मोस्टर यहाँ पर कंटेमिनेशन को बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें जितने हम लोग यहाँ पे मोस्टर मारेंगे उतने ज्यादा खतरा बढ़ते जाएगा हंटरों के लिए। और यहाँ पर ये हंटर लड़ रहे होते हैं इस बड़े से मोस्टर से। ये लालटी से डल्ला पीछे चिल्लाकर कहता है बस इसलिए कि तुम अपनी स्किल यूज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन कमजोर मोस्टर से जाके लड़ो, यूज करो इन मोस्टरों के ऊपर अपने वेपनों को। और यहाँ पर ये अपने इस मैजिक स्क्रोल को खोलकर कहता है हम लोग बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं, ये अब मेरा आखिरी मैजिक स्क्रोल बचा हुआ है, तुम सबके सब नीचे झुको। और अपने उस मैजिक स्क्रोल से इस मोस्टर को 4 टुकड़ों में काट देता है और उसके मरते से उसमें से बहुत सारा कंटेमिनेशन निकलता है। और इसके साथ ही खुश होकर कहते हैं देखा एक ही बार में वन शॉट कर दिया इस आइटम से। चश्मे वाला कहता है आखिर तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, अब हमारे पास एक भी आइटम बचा नहीं है। तभी अचानक से इस लाल टी शर्ट वाले के मुंह से खून निकलने लगता है। इसको देखकर बाजू वाला हंटर कहता है हे क्या तुम ठीक हो। और इसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। और यहाँ पर ये सब के सब लगातार अपने मुंह से खून की उल्टा करने लगते हैं। आखिर ये सब क्या है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सब जो कंटेमिनेशन है इस मोस्टर के अंदर से निकल रहा है। और यहाँ पर ये एल्फिन की तरफ आते हुए कहता है अगर तुम्हें ये अब जाकर पता चला है तो अब सब कुछ बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। जितने भी मोस्टर है उस डार्क सब स्पेस के अंदर वो सारे के सारे इन्फ्यूज है इस डार्क ओरा के साथ। और जैसे ये मोस्टर मरेंगे वो उसी वक्त अपने अंदर से बहुत सारे कंटेमिनेशन को रिलीज करेंगे। तुम्हें क्या लगा उन सब मोस्टर को मारने से तुम सेफ हो जाओगे, लेकिन उन मोस्टर के मरने के बाद भी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम भी मारे जाओगे उनके साथ ही। लेकिन फिर भी अभी तो बहुत ज्यादा जल्दी है गिव अप करना, यहाँ इस स्पेस के अंदर अभी बहुत सारे मोस्टर हैं जो इसमें से निकलना बाकी है, तुम लगातार इसे सफर करते रहोगे और धीरे धीरे मरोगे, ये हंटर कहता है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी कंट्री तबाह होने वाली है। और यहाँ इस हंटर के पीछे
पीछे से आते हुए अपना एमसी सीओ कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत ही है। और सीओ के यहाँ पर देखकर ये हैरान हो जाता है, सीओ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे आयो ही, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया आयो ही तुमसे मिले हुए, ये लो इसे पी लो, इसको पीकर तुम ठीक हो जाओगे। और ये पोस्टर लेकर ये सीओ को कहता है आखिर ये सब अचानक से क्यों? लेकिन अभी ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले हमें यहाँ से भागना होगा। सीओ आगे जाते हुए कहता है चिंता मत करो, इस सबको मैं संभाल लूंगा। सीओ की ऐसी बात सुनकर केंगा आयो ही कहता है तुम सच में सीओ ही हो ना, और तुम मुझसे इतने ज्यादा महंगे पोषण को पीने को कह रहे हो? और सीओ जितने भी लेकर आता है वो यहाँ पे जमीन पे रख देता है और सिस्टम को ओपन करके कहता है चलो सबसे पहले संभालते हैं इस डीबफ को। और एक ही बार में बहुत सारे सिस्टम के मैसेज सामने आते हैं। सीओ यहाँ पे लगातार कॉपी पेस्ट कर रहा होता है बहुत सारे माना को, और यहाँ पर जितने भी आसपास हंटर होते हैं उन सबके पास वो माना को भेज रहा होता है। ये क्या है, मेरा माना तो अब वापस आ गया। हाँ अब मैं भी यूज कर पा रहा हूँ अपनी स्किल को, ये पावर भले थोड़ी सी वीक है लेकिन इतने में काम आराम से चल जाएगा। हे जरा देखो तो सामने उस लड़के को, क्या है वो नहीं है सेहनजून, एक ही यूजलेस एरन बॉय? अरे हाँ मैंने सुना इसके बारे में, तो इसको ग्रेड सर्च गिल्ड से लात मार के निकाल दिया गया था, क्या कुछ किया है क्या इस एरन बॉय ने? और हम देखते हैं नाना से और चेयरमैन की तरफ का सीन, यहाँ पर बहुत सारा माना इनके पास भी आ रहा होता है। इतना सारा माना आता देखकर चीफ कहते हैं जो डिबफ का इफेक्ट था अब वो जा चुका है, क्या लगातार इसे माना को सप्लाई करने से क्या स्किल को यूज करना पॉसिबल है? और यहाँ तक की एक ऐसी स्किल है माना को सप्लाई करने की जिसकी रेंज बहुत ज्यादा दूर तक की है, मुझे तो इसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा। और यहाँ पर ये गंजा वाला हंटर सामने वाले से कहता है अब मैं यूज कर पा रहा हूँ अपनी स्किल को, इतने माना के साथ तो हम लोग आराम से हरा देंगे इन सब मोस्टरों को। और यहाँ इतना सारा माना देखकर ये एल्फ कहता है अप्लाई करना है इतने सारे माना को जिससे ओवरकम कर सके सब स्पेस के डिबफ को, क्या ये सब करना पॉसिबल भी है? नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कहीं ये लड़का कंट्रोल सी का यूजर तो नहीं है। और यहाँ पर ये बड़ा सा मोस्टर अटैक कर रहा होता है यहाँ हंटरों के ऊपर, और यहाँ हंटर चिल्लाते हुए कहते हैं मैं यहाँ पे माना को यूज तो कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मोस्टर हैं। और यहाँ पर ये मोस्टर लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है हंटरों के ऊपर। इस हंटर के हाथ में चोट लगने के बाद कहता है अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग हार जाएंगे। और पीछे से एक आवाज आती है, उसको सुनकर ये देखता है पीछे को, और यहाँ इसके पीछे से सीओ की टीम भागते हुए जा रही होती है बहुत सारे बैग लेकर अपने साथ। उनको देखकर कहता है आखिर ये लोग करने का क्या सोच रहे हैं? और यहाँ सीओ रुक जाता है इन बड़े से मोस्टरों को ठीक सामने आकर, और ये मोस्टर आ रहे होते हैं बहुत बड़े बड़े। इन मोस्टरों को देखकर नाना से का भाई कहता है सीनियर सीओ ये तो दिखने में बहुत ज्यादा बड़े मोस्टर हैं, और जबकि हम लोग इन लोगों के इतने पास आ चुके हैं तो क्या सब कुछ ठीक रहेगा भी या नहीं? सीओ कहता है चिंता मत करो, इन बैग्स के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है उन सबको निकालो। और हम देखते हैं इस बैग के अंदर भरे होते हैं बहुत सारे स्टोन गोलम के कोर। इतने सारे कोर देखकर ये हंटर कहते हैं ऐसे हालात में इतने सारी बोलों को फेंकना आखिर ये सोच कर आएगा। और सीओ चिल्लाते हुए कहता है जाओ मेरे मिनियन, तुम्हें जितना भी जाके लेवल अप करना है करो। और सिस्टम का मैसेज आता है कंट्रोल वी यूज कर रहे हैं स्विफ्ट गोलम का कोर। और नाना से स्विफ्ट गोलम के कोर को देखकर कहती है आखिर लाल कलर की बोल है क्या? और लुकेस ये देखकर मन में कहता है आखिर इन बोलों के साथ ये डेस्परेटली क्या करने की कोशिश कर रहा है? सीओ तुम आखिर क्या प्लानिंग कर रहे हो ये सब करके? और वो सारे के सारे स्विफ्ट गोलम के कोर से बहुत ही सारे छोटे गोलमों की आर्मी बन जाती है। और ये सब होता दिखकर नाना से मन में कहती है ये तो स्विफ्ट गोलम का कोर है जो मिला था स्नो गोलम माउंटेन से। इस कोर को तुम्हारा डंजन में बड़ी मुश्किल से तोड़ा था स्विफ्ट गोलम को मारने के लिए, लेकिन आखिर ये कोर इतने सारे यहाँ पर आए कैसे? और यहाँ पर ये मोस्टर बढ़ जाते हैं उन सब गोलमों के ऊपर अटैक करने के लिए, और एक एक करके तोड़ रहे होते हैं उस गोलमों को। और उनके से टूटते देखकर यहाँ पर हंटर कहते हैं डैम इट, मुझे लगा कि हम लोग इतने सारों के साथ यहाँ पर इन लोगों को हरा देंगे, लेकिन यहाँ पर तो ये गोलम इतने आसानी से टूट गए। और इस बड़े से मोस्टर के अटैक करने के बाद ये छोटे छोटे गोलम उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं और अपने हाथों को पीना करके इस बड़े से मोस्टर के ऊपर लगातार हर जगह से हमला कर रहे होते हैं। और ऐसी सबके सब अटैक करके इस मोस्टर को मार गिराते हैं। और इसी सेम तरीके से छोटे गोलम लगातार सारे के सारे मोस्टर के ऊपर चढ़ चढ़ के उन सबको धीरे धीरे मार रहे होते हैं। और जो हंटर पहले लड़ रहे थे इन बड़े बड़े मोस्टरों से अब उनकी बहुत ज्यादा मदद हो रही होती है इनसे निपटने में। और नाना से का भाई सीओ से जाते हुए कहता है सीनियर मैं भी जा रहा हूँ अब लड़ने के लिए। और इसी के साथ मुरे भी कहता है मैं भी जा रहा हूँ। और यहाँ पर ये गोलम इतने सारे मोस्टरों को मारने के बाद लेवल अप कर जाते हैं और बहुत सारे मैसेज आते हैं लेवल अप के, और हमें बताते हैं स्विफ्ट गोलम अभी लेवल 3 तक जा चुका है। ये मैसेज देखने के बाद सीओ खुश होकर कहता है चलो ये तो अच्छा हुआ जो रेंज थे मेरे सेंसेस को शेयर करने की इन गोलम के साथ वो बढ़ चुकी है, और अब मैं इन सब लोगों को एक साथ अलग अलग काम भी दे सकता हूँ। ये तो सच में बहुत ज्यादा औसम है। और इसके बाद सिस्टम का मैसेज आता है स्किल 1 लेवल 3, इसको तुम यूज कर सकते हो गोलम को अपनी मनमर्जी से कोई सही फॉर्म देने के लिए। और फिर सीओ इसको यूज करता है, बहुत सारे गोलमों को लाता है एक साथ, और वो सारे के सारे गोलम एक साथ आके एक बहुत बड़ा सा गोलम बन जाते हैं। चलो अब आखिरकार टाइम आ चुका है इन ऊपर उड़ने वाले विवरण को हराने का। और हम देखते हैं उन गोलमों से सीओ ने बहुत बड़ा सा एक ड्रैगन जैसा मोस्टर बना दिया होता है और एक बहुत तेजी रोल लगाकर अपने बड़े बड़े पंखों को खोलता है। ये हंटर्स ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होकर कहते हैं ये गोलम तो फॉर्म चेंज करके विवरण बन गए, क्या ये गोलम ये सब भी कर सकते हैं? और जरा देखो तो ये तो बहुत ज्यादा आराम से भी उड़ रहेगा। और यहाँ ये मोस्टर अपने मुंह से फायर अटैक तैयार कर रहा होता है और छोड़ देता है उस अटैक को इस बड़े से गोलम की तरफ। और ये अटैक पड़ने के बाद ये पत्थर का गोलम पूरी तरीके से पिघलने लगता है। और ये बड़ा सा विवरण जिसने अटैक करा था वो अपने पंजे से इसके ऊपर हमला करके इसको पूरी तरीके से तोड़ देता है और गिर जाता है यहाँ टुकड़ों में आके जमीन पे। और यहाँ ये हंटर अपने आप को धूल से बचाते हुए कहते हैं मुझे ये लगा कि टिक जाएगा उन मोस्टर के सामने, लेकिन यहाँ तो ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हार गया। राइट वाला कहता है ये तो बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाया उस फायर अटैक का। सीओ मन में कहता है जैसा मैंने सोचा था विवरण के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना ये तो इम्पॉसिबल है। चलो तो फिर मूव करते हैं अब अगले प्लेन के ऊपर।
कंट्रोल बी, रिस्पॉन। और ये गोलम पहले से छोटे होकर बहुत सारे बन जाते हैं और इनको ऐसे स्पीड में जाते देखकर हंटर कहते हैं ये तो अब पहले से बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं, अब तो ये और ज्यादा होपलेस हो चुका है, आखिर अब ये कैसे टिकेंगे उस बड़े से मॉन्स्टर के सामने। और दूसरा कहता है लेकिन जरा देखो तो ये दिखने में एक बहुत ही स्पीड में जाते हुए बुलेट की तरह नहीं लग रहे। और ये विवरण उनको अपनी तरफ आते देखकर फिर से फायर अटैक कर देता है। ये सब देखकर नाना से मन में कहती है भले तुम उसका साइज और शेप क्यों ना चेंज कर दो, इनका हाल आखिर में वैसे ही होगा जैसा पहले हुआ था। और हम देखते हैं छोटे गोलम आग के बीच में से स्पीड में जाते हुए वही बीच में पंखे की तरह गोल गोल घूमने लगते हैं और उनके ऐसे घूमने से आग भी उनके आसपास घूमने लगती है जिससे उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस आग में से बहुत ही स्पीड में से निकल के इस विवरण को चीरते हुए निकल जाते हैं। और उसके पीछे जितने ही मोस्टर थे उनके ऊपर लगातार ऐसी छेद करते हुए निकल जाते हैं। और उसके बाद ये सारे के सारे मोस्टर ऊपर से गिर रहे होते हैं नीचे की ओर और उनको मारने के बाद सीओ का भी बहुत ज्यादा लेवल अप हो जाता है। अपना लेवल अप होता देखकर कहता है यहाँ पर जितने भी बचे हुए मोस्टर अगर मैं उनको मार दूं तो क्या मैं और भी ज्यादा लेवल अप कर जाऊंगा, ये तो सच में बहुत ज्यादा औसम है। उन सब मोस्टरों के साथ देख हंटर कहते हैं इन सारे के सारे विवरण को एक ही बार में हरा दिया, यहाँ तक कि मैंने इसको अपनी आंखों से देख लिया लेकिन तभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और नाना से हंटरों के बाजू में से जाते हुए कहती है चलो अब क्लियर करते हैं बाकी जो बचे मोस्टर उन सबको। हंटर कहते हैं ठीक है और सीओ अपने गोलमों से कहता है यहाँ आसपास जितने भी स्किल्ड मोस्टर थे उन सबको तो खेल खत्म हो चुका है, चलो अब जमीन पे जितने भी मोस्टर उन सबको संभालते हैं। और अब शुरू करते हैं इस पॉइंट से ऑटोमेटिक हंटिंग। और हम देखते हैं मिडास गिल्ड के मास्टर को वो खींच के एक पंच मारते हैं अपने नीचे इस मोस्टर को और एक ही मुक्के में इसको मार गिराते हैं। और यहाँ अपने बाजू में से गोलमों को भागते देखकर मन में कहते हैं तो ये है वो गोलम जिसको हंटर सी इंजन ने समन करा है, भले ये दिखने में कैसे भी हो लेकिन ये बहुत ज्यादा काम किए हैं। और उनमें से गोलम कूद के इसे कंधे पे जाता है और उसके बाद बहुत सारे गोलम कूद के उसके ऊपर आ जाते हैं। ये सब होता देखकर मिडास गिल्ड के मास्टर कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। बाजू में से जाता हुआ नाना से भाई कहता है ये जो गोलम है बिल्कुल सेम आर्मर से बने हुए हैं जैसा आप पहने हुए हो, तो इसलिए इनको लग रहा है कि आप उनके अलाए हो। मिडास गिल्ड के मास्टर कहते हैं तुम्हारी शील्ड वो भी गोलम की बनी हुई है। नाना से भाई कहता है हाँ ये मेरा पहला गोलम है जो मुझे सीनियर सीओ ने दिया था, अगर मैं थोड़ा लेवल अप कर जाऊं तो ये भी मेरा फुल बॉडी आर्मर बन जाएगा। मिडास गिल्ड के मास्टर मन में कहते हैं ये जो गोलम का आर्मर है वो बिल्कुल भी नहीं मेरे स्टोर आर्मर जैसा, और अपने सामने आए हुए इस मोस्टर की तरह बहुत स्पीड में जाकर उसे फाड़ कर रख देते हैं, दूर रखो उन सब गोलमों को मेरे से। और यहाँ पर इस मोस्टर को ऐसे मरते देखकर नाना से भाई कहता है मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस यहाँ पर ऐसे आ गया था बिना कुछ सोचे गोलम को लेकर। और यहाँ पर जितने विवरण मारे थे सीओ की गोलम ने उनको देखकर लुकेस मन में कहता है उसने कॉपी पेस्ट करा गोलम को और उसके बाद इवॉल्व कर दिया और यहाँ तक कि उसने वाइप आउट कर दिया विवरण को भी। तो ये है असली पावर कंट्रोल सी की, ये तो सच में बहुत ज्यादा आगे तक का इवोल्यूशन है, जितना मैंने सोचा था इसके बारे में तो सुविधा बियॉन्ड है। अगर ये एबिलिटी लग गई मिशेल के हाथों में। और इसी के भी सीओ पीछे से आकर कहता है लुकेस तो बताओ आखिर किसने ओपन करा सब स्पेस को। लुकेस गुस्से में कहता है इस सब में सब कुछ दांव पे लगा हुआ है मेरी फैमिली और मेरी लाइफ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं बिट्रे करूंगा उनको। सीओ कहता है हाँ जैसा मैंने सोचा था, तुम भी ऐसा करना नहीं चाहते हो क्यों है ना, तुम्हें भी बहुत ज्यादा चिंता अपनी फैमिली की, एक बार सोचो इसके बारे में, ये सब स्पेस को ओपन करना इससे सिर्फ कल्प्रेट को ही बेनिफिट होगा, अगर तुम्हें भले ही सब कुछ पता ना हो फिर भी ठीक है। सीओ की बात सुनकर लुकेस कहता है जो असली केओस है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और वो इतना बोलते ही अचानक से नीचे की जमीन टूटने लगती है और बहुत सारी जड़ें निकलती है ठीक सीओ के नीचे से और मजबूती से पकड़ लेती है उसे अपनी जड़ों के अंदर। ये देखकर लुकेस कहता है ये तो मिड सील की स्किल है, द ब्रांच ऑफ एड्रे सील, अगर ये कंटेमिनेटेड जड़ें तुम्हें पकड़ लेती हैं तो जो माना पॉइजन की स्पीड है वो डबल हो जाती है। अगर मिड सील इस स्किल को यूज कर रहा है तो इसका मतलब जो चीजें वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं, शायद इसके बीच में निकल सको सब स्पेस से। मेरी जो एबिलिटी होली सोट की इसकी साइन को यूज करके मैं प्यूरिफाई कर दूंगा इस जगह को, चिंता मत करो हंटर सीओ। जो रुको आखिर ये सब क्या हो रहा है। और बाजू में से जड़ें आकर इसका हाथ पकड़ लेती हैं और अपने आप को इन कंटेमिनेटेड जड़ों के द्वारा पकड़ाए जाने पर लुकेस बहुत ही हैरान हो जाता है और ये जड़ें लुकेस को नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे पूरी तरह से जकड़ने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं सिटी के बीच बहुत बड़ी बड़ी जड़ें नीचे से ऊपर को चले जाती है फूल सा बनाते हुए और उसमें से बहुत सारा कंटेमिनेशन निकल रहा होता है। इनको देखकर ये राइट वाला हंटर कहता है कि हम लोगों ने पहले नहीं संभाल लिया था इन सबको। और बाजू वाली लड़की कहती है ये बस अब सिर्फ एक बैरियर नहीं है। और नाना से यहाँ आसपास देखकर मन में कहती है ये तो एक जगह रुक ही नहीं रहा है, लगातार आगे बढ़ते जा रहेगा। और सिर्फ यही नहीं जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो यहीं आसपास है। और नाना से की नजर पड़ती सामने इस एल्फ के ऊपर, क्या ये एल्फ, तो इसका मतलब मैं गलत नहीं थी, लेकिन आखिर ये क्यों इस डिमेंशन में। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।